नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। राजस्थान में जमीन की सियासत और सिस्टम की तस्वीर बदल गई है। करीब 10 साल बाद भू आवंटन पॉलिसी 2025 लागू हुई है और इसके साथ ही शुरू हो गया है नया दौर। इस पॉलिसी ने एक तरफ शहीदों को सम्मान का तोहफा दिया है तो दूसरी तरफ सियासी दलों और निवेशकों के लिए सख्त और बड़े बदलाव कर दिए हैं। सबसे बड़ा फैसला, अब शहीद जवानों के नाम पर उनके जन्म स्थल पर बनेगा स्मारक और इसके लिए सरकार देगी बिल्कुल मुफ्त जमीन। जी हां, 500 वर्ग मीटर तक का प्लॉट अब शहीदों की यादों को समर्पित होगा। पहले की पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार का दावा है कि इस कदम से नई पीढ़ी बलिदान को याद रखेगी और वीरों की गाथा हमेशा अमर रहेगी। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव। कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए अब जमीन का एरिया घटा दिया गया है ताकि जमीन का दुरुपयोग ना हो और संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। नई पॉलिसी का एक और चेहरा भी है। राजनीतिक दलों को अब मिली है राहत। पहले अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा खत्म होता था तो उसकी जमीन वापस ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी जमीन मिल गई तो मिल गई, वापसी का कोई खेल नहीं। वही निवेशकों के लिए सरकार ने सख्त शर्तें रख दी है। सिर्फ वही जमीन ले पाएंगे जो 30% कैपिटल का सबूत देंगे, वरना पिछले 3 साल का 10% से ज्यादा का नेट प्रॉफिट दिखाना होगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी और कमजोर निवेशकों का खेल खत्म होगा और सिर्फ गंभीर निवेशक ही आगे आएंगे। साफ है, ये नई भू आवंटन पॉलिसी 2025 सिर्फ कागजों पर लिखी कहानी नहीं, बल्कि शहीदों का सम्मान है, युवाओं की शिक्षा का रास्ता है और सियासत के गलियारों में नई हलचल है। अब देखना ये होगा कि ये पॉलिसी विकास की नई इबारत लिखेगी या फिर विवादों का नया अध्याय। ऐसी ही खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार।